हेलो फ्रेंड्स। सो टुडे विल बी सीइंग परफेक्ट क्यूब्स। परफेक्ट क्यूब्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? जैसे कि हमने परफेक्ट स्क्वायर सुना है, परफेक्ट स्क्वायर हमने पढ़ा है, एक वीडियो मैंने आपको डाली है कि क्या होता है। उसी तरह परफेक्ट क्यूब्स होते हैं। ठीक है, जैसे स्क्वायर्स हैं इट इज़ सिमिलर, दोनों चीज़ें सेम होती हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स आपके लिए ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है 216 का और एक क्वेश्चन दिया है 28 का, और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये बताइए कि कौन सा परफेक्ट क्यूब है और कौन सा नहीं है। तो सिंपल जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ करते थे हम लोग क्यूब्स और स्क्वायर्स निकालने के लिए, सॉरी, वही हम लोग क्यूब निकालने के लिए करेंगे। तो हम लोग क्या करते थे, 216 लिखेंगे, प्राइम नंबर्स लेंगे, उनसे हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा। अब जो कि हमें क्यूब निकालना है तो हम लोग पेयरिंग ऑफ 3 करेंगे। तो इसका पेयर किया तो एक 3 बाहर आया। ओके, आई जस्ट राइट इट क्लियरली। इसका पेयर किया तो एक 3 बाहर आया, इसका पेयर किया तो एक 2 बाहर आया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किसका है तो ये मतलब 6 का क्यूब है। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। ओके, अब अगर मैं आपसे बोलूं, आई होप फ्रेंड्स ये वाली जो चीज़ है ये आपको क्लियर है कि ये एक 3 और एक 2 कैसे बाहर आया। अगर नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जैसे जब हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, अब मान लो कि मैंने आपको ये जनरल फॉर्म में दे रही हूँ मैं एक चीज़। अब मान लो ये चीज़ मैंने ऐसे लिखी है, ठीक है। तो अगर इसमें से मैं दो चीज़ें आपसे पूछती हूँ, एक मैं आपसे पूछती हूँ कि इसका क्यूब बताना है, एक मैं आपसे पूछती हूँ इसका स्क्वायर बताना है। सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या है, अगर खाली ये वाला सिंबल है तो मतलब स्क्वायर होता है, क्यूब होगा तो मतलब 3 लिखा होगा उसमें। ठीक है, तो अभी अगर मैं पूछूं, अभी मैंने अपना क्वेश्चन जो है मैंने जो अभी लिखा हुआ है ना एज इट इज़ है, तो इसमें से मैं क्या निकालूंगी, मैं इसमें से स्क्वायर निकालूंगी। स्क्वायर निकालूंगी मतलब मेरे को दो दो के पेयर बनाने हैं। तो इसमें से मैं दो के कितने पेयर बना सकती हूँ, एक मैं इसमें से एक्स स्क्वायर बना सकती हूँ, एक मैं इसमें से वाई स्क्वायर बना सकती हूँ, और एक मेरे को एक्स और वाई ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा जो कि अंडर रूट में चला जाएगा। तो स्क्वायर और अंडर रूट क्या होता है, कैंसिल हो सकते हैं। अब ये वाली चीज़ शायद आपको पता हो कि हम लोग इसको सेपरेट आउट करके भी लिख सकते हैं ऐसे। तो स्क्वायर और अंडर रूट क्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, ये वाली चीज़ बचती है। बट यहीं पे अगर मैं इसमें ऐसे लगा दूँ तो इसका मतलब क्या है, अभी मेरे को क्यूब निकालना है। क्यूब निकालना मतलब मेरे को 3 3 के पेयर्स करने हैं। तो मैं अगर मैं 3 के पेयर्स करूँगी तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब जो ये है हम लोग मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या बचेगा आपका, एक्स वाई बचेगा। ओके, तो ऐसे होता है। अब मान लो कि अगर मैं यहाँ पे जो है, मैं यहाँ पे अगर मैं आपके 4 लिख देती, ठीक है, 3 की बजाय, तो हमें कितनी 4 4 की पेयरिंग करनी पड़ती। अगर मैं 5 लिख देती तो मुझे 5 5 की पेयरिंग करनी पड़ती। ओके, अंडर रूट जो है वो इस तरह से काम करता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओके, सो कमिंग बैक, आई होप मैंने ये आपको क्यों बताया ताकि आपको कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत से स्टूडेंट्स को कि ये एक 3 और एक 2 कैसे बाहर आया। तो मैंने इसीलिए आपको बताया है कि कैसे आया। ओके, सो हमने ये देख लिया कि ये वाली चीज़ कैसे हुई। अब अगर मैं आपको बोलूँ 20, तो ये क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब अगर मैं आपको बोलूँ 28 का निकालो, मैं आपसे पूछती हूँ क्या 28 भी कोई परफेक्ट स्क्वायर है? तो नॉर्मल हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, हमारा ये तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो हमारा ये रिजल्ट आउट हो गया आ रहा है, इसमें से तो कोई पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका परफेक्ट स्क्वायर क्यूब नहीं बनाएगा। ओके, इसी की जगह अगर आप एक 27 होता है, अगर आप उसका देखें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये क्या है, एक 3 का पेयर बनाता है, मतलब कि 3 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास 27 आ रहा है। तो ये एक परफेक्ट क्यूब होगा, बट जो 28 है वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। बहुत छोटा सा ही कॉन्सेप्ट था कि बस हमें पेयरिंग बना रही है, 3 3 का पेयर बन गया तो वो परफेक्ट क्यूब है, और नहीं बना तो मतलब नहीं है। आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।